तो अब हम पढ़ने वाले हैं एट्रीब्यूट क्लोजर कैसे निकालते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट क्लोजर बहुत ईजी है, आसानी से तुम लोग समझ लोगे, बस जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। लेट एक्स बी द एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन आर। एक्स एक एट्रीब्यूट सेट है किसका, रिलेशन आर का। इसमें क्या हो रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट विच आर लॉजिकली फंक्शनली डिटरमाइंड बाय एक्स इज कॉल्ड एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये तो तुम्हारी हो गई लैंग्वेज। अब इसमें समझो कैसे कैसे निकाला जाता है। जैसे कोई रिलेशन दिया हुआ तुम्हें, रिलेशन में ए बी सी डी ई ये एट्रीब्यूट है। तो अब क्या है, इसमें ए टेंस टू बी आ रहा है, बी टेंस टू सी, सी टेंस टू डी और डी टेंस टू ई। तो अगर हम ए क्लोजर निकालें, ठीक है, ए क्लोजर में कैसे निकालते हैं, ये देखो। ए क्लोजर में सबसे पहले तो ए लिख दो, यानी जो जिसका क्लोजर निकाल रहे हैं वो खुद का क्लोजर तो होता ही है। तो ए क्लोजर को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये ए लिखा, बॉक्स बनाया, ऊपर प्लस का साइन लगाया। तो इस तरीके से तुम रिप्रेजेंटेशन करोगे एट्रीब्यूट क्लोजर का। ठीक है, जो यहाँ पर भी मैंने कर रखा है। तो ए का निकालने सबसे पहले ए लिख दिया। अब ए से तुम क्या निकाल सकते हो, बी निकाल सकते हो, तो बी लिख दो। बी से तुम सी निकाल सकते हो, तो ये भी सी भी आ गया। सी से तुम डी निकाल सकते हो, डी से तुम क्या निकाल सकते हो, ई, तो फिर ई भी लिख दिया। तो ए से हमारे क्या आ गए, ए बी सी डी ई। अब जो ए बी सी डी ई है, ये सारे एट्रीब्यूट आ सकते हैं तुम्हारे ए क्लोजर से। तो ए क्लोजर तुम्हारा क्या कहलाएगा, की एट्रीब्यूट कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी क्लोजर की। बी क्लोजर से तुम क्या निकाल दोगे, बी निकाल दोगे। और बी टेंस टू सी हो रहा है, यानी सी भी आ जाएगा। सी टेंस टू डी है तो डी आ जाएगा, और डी टेंस टू ई है तो ई भी आ जाएगा। अब अगर हम बी क्लोजर की बात करें तो इसमें हमारा ए नहीं आ रहा है। अगर ए नहीं आ रहा है यानी सारे एट्रीब्यूट नहीं आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई बी प्लस जो है, तो बी क्लोजर जो है वो तुम्हारा क्या है, मतलब की नहीं है, की एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात करें सी क्लोजर की। तो सी से तुम क्या, सी खुद का क्लोजर होगा तो सी लिख दो सबसे पहले। सी टेंस टू डी है तो डी आ जाएगा, और डी टेंस टू ई है तो ई भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सी क्लोजर हो गया। डी क्लोजर की बात करें तो डी से तो डी आ जाएगा, और डी टेंस टू ई हो रहा है तो ई भी आ जाएगा। ठीक है, और ई क्लोजर की बात करें तो ई से पहले तो खुद का वो होता ही है, तो ई से हम ई लिख देंगे। और ई से कोई और निकल रहा है, कोई रिलेशन और दिया है तुम्हें, नहीं दिया है, एफ डी है ना, कोई और एफ डी नहीं दी है, तो तुम सीधे कह सकते हो कि बस ई अकेला इसका होगा। ठीक है, तो एक जनरल वे में तुम्हें बता दूं सारी चीज। तो ऐसे ये से ध्यान रखो कि एक्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो जो एट्रीब्यूट निकल जाएं उनका सेट तुम्हारा एक्स क्लोजर में आएगा। यानी अगर हम एक्स क्लोजर निकालना चाह रहे हैं तो हमें बस ये देखना है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो जो एट्रीब्यूट निकलते जा रहे हैं उनको लिखते चलो, तो तुम्हारे क्या बन जाएंगे, क्लोजर का सेट बन जाएगा। ओके, चलो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो पहला एग्जांपल है उसमें रिलेशन हमें दिया है ए बी सी डी ई का। ठीक है, और कुछ एफ डी दे रखी है, ए टेंस टू बी है, बी टेंस टू सी है, सी टेंस टू डी और डी टेंस टू ई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए का क्लोजर। तो ए का क्लोजर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं कि ए तो हो गई होगा अपने आप ही। ठीक है, खुद का क्लोजर ए तो हो गई। ए से क्या निकल रहा है हमारा, बी, तो हम लिख सकते हैं कि बी भी है क्लोजर में। फिर बी से हमारा क्या आ जाएगा, सी, तो सी लिख दो। सी से हमारा डी, और डी से हमारा क्या रहा है, ई और ए। अब ए हम पहले ले चुके हैं तो हम सिर्फ ई लिखेंगे यहाँ पर, मतलब कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि सेट है ना, तो सेट में रिपीटेशन थोड़ी आती है। अब आते हैं हम बी क्लोजर की बात करते हैं। तो बी क्लोजर सबसे पहले तो बी आ जाएगा। ठीक है, और बी से अब क्या निकल रहा है तुम्हारा, सी, तो अब तुम सी लिख दो यहाँ पर। ठीक है, और सी से तुम्हारा क्या आ रहा है, डी, तो अब डी लिख दो। और डी से फिर ई और ए, तो ई लिख दो और ए लिख दो। ठीक है, तो इन दोनों में तुम्हारे सारे जो एट्रीब्यूट थे रिलेशन वाले वो आ गए। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, की एट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अब सी की बात करें तो सबसे पहले सी आ जाएगा। सी के जो जिसका क्लोजर निकाल रहे हो वो सबसे पहले लिख दो, ये तो ध्यान में रखो। सी से फिर तुम्हारा डी आ जाएगा, और डी से ई आ जाएगा, और ई से ए आ जाएगा। अब ए आ गया तो ए से तुम्हारा क्या आ रहा है, बी भी आ रहा है, तो तुम बी भी लिख दो। ठीक है, अब डी की बात करो तो सबसे पहले डी का तो डी हो जाएगा, और डी से तुम्हारे ई और ए है तो ई और ए भी लिख दो। और ए से तुम्हारा बी है तो बी लिख दो, और बी से तुम्हारा सी है तो सी भी लिख दो। अब अगर ई की बात करें तो सबसे पहले तो ई लिख ही दो, है ना। अब क्या ई से कोई और निकल रहा है, नहीं, तो सिर्फ हम ई अकेला ही रहने देंगे। ठीक है, तो अगर देखो तुम तो ए बी सी डी ये चारों में सारे एट्रीब्यूट आ गए, तो ये सारे हो जाएंगे कि हमारे की एट्रीब्यूट, और ई तुम्हारा अकेला रह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। दूसरे एग्जाम्पल में तुम्हें रिलेशन दिया ए बी सी डी ई और एफ के साथ। ठीक है, और एफ डी दी रखी है, ए बी से सी आ रहा है, सी से डी आ रहा है, और डी से ई और एफ आ रहा है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम ए बी क्लोजर निकालेंगे। ए बी क्लोजर निकालेंगे तो पहले तो ए और बी तो आ ही जाएगा, और ए बी से तुम्हारा क्या आ रहा है, सी, तो सी लिख दो। और सी से डी, तो डी लिख दो। और डी से तुम्हारा ई और एफ, तो ई और एफ लिख दो। हो गया ए बी क्लोजर। अब ए सी क्लोजर की बात करूं, ए सी क्लोजर की जब बात करोगे तो सबसे पहले ए तो आ ही जाएगा और सी भी आ जाएगा, क्योंकि उन्हीं में दिया ही हुआ है, उन्हीं का निकाल रहे हैं। ठीक है, और ए सी से अब तुम्हारा ये आएगा नहीं, क्योंकि ये सी किससे निकलने वाला है, ए बी से। यहाँ में हमारे पास बी नहीं है, और यहाँ पे क्या है, सी आ चुका है ना, तो सी से हमारा डी आ जाएगा।
डी आ गया, और डी से तुम्हारा क्या आ जाएगा, ई और एफ आ जाएगा, तो ई और एफ आ जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए सी का क्लोजर। क्लियर। अब बात करते हैं आखिरी वाले की, जो कि है डी और एफ का क्लोजर। डी और एफ का क्लोजर निकालू तो जिसका निकालना सबसे पहले वही लिख दो, यानी डी और एफ। ठीक है। अब डी और डी से क्या निकल रहा है, ई और एफ, तो एफ पहले से लिख चुके हैं, तो बचाया क्या, ई, तो ई लिख दूं। क्या अब ई से कोई निकलेगा, नहीं, एफ से कोई निकलेगा, नहीं, और डी से जो निकलने था वो हमने लिख दिया है, तो हम फिर बस ये कंप्लीट कर देंगे। तो अब हमने डी एफ का भी क्लोजर निकाल लिया। तो आई होप आपको मतलब एफ डी के साथ साथ एट्रीब्यूट क्लोजर भी समझ में आ चुका होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।